हम 1988 में जब नवीं क्लास में पढ़ते थे, उस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में केमल के शलवार कमीज और सफेद जूते होते थे। हेडमास्टर साहब यूनिफॉर्म के मामले में बहुत सख्ती से पेश आते थे, इसीलिए तमाम तलबा यूनिफॉर्म पहन कर आते थे, सिवाय दो एक के जो गरीब थे। एक दिन सुबह की असेंबली के दौरान मैट्रिक के तालिबे इल्म भिखुमल बगैर यूनिफॉर्म के असेंबली के कतार में खड़ा था। जैसे ही हेडमास्टर की नजर उस पर पड़ी, बहुत ही गुस्से में भिखुमल को कॉलर से पकड़कर बाहर लेकर आए। हेडमास्टर का गुस्सा देखते हुए भिखुमल जोर जोर से कहने लगा, साईं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेरा बाप बासुमल गरीब आदमी है, वो मुझे कहाँ से यूनिफॉर्म और जूते लेकर दे सकता है। मुझे आप मारे नहीं, मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगा। हेडमास्टर साहब उस्ताद गुलाम हैदर खोखर ने उसे छोड़ दिया और स्टेज पर चढ़कर तमाम तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि असेंबली के बाद भिखुमल एक एक क्लास में आएगा। आज आपको जो खर्ची मिली है वो आप भिखुमल को दे देना ताकि वो यूनिफॉर्म खरीद सके। मुझे हस्बे मामूल 8 आने जेब खर्च मिलता था। सोचा आज के दिन समोसे नहीं खाऊंगा, वो मैं भिखुमल को दे दूंगा। क्लास में अभी बैठे ही थे कि क्लास के टीचर उस्ताद फकीर मोहम्मद हयात क्लास में आ गए। थोड़ी देर बाद भिखुमल भी उस्ताद से इजाजत लेकर हमारी क्लास में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक एक रुपए के चंद नोट और कुछ सिक्के थे जो शायद उसने अपनी क्लास से जमा किए थे। उस्ताद फकीर मोहम्मद हयात हसबानी ने बहुत गुस्से से हम सबको मना किया कि कोई भी इसको पैसे नहीं देगा, और भिखुमल की जानिब देखते हुए गुस्से में कहा कि डूब नहीं मरते जो भीख मांगते फिरते हो, क्या आगे भी गुर्बत की आड़ में सारी जिंदगी भीख मांगते फिरोगे? वापस अपनी क्लास में जाओ और जिन जिन से पैसे लिए हैं उनको वापस करके आओ, मैं तुम्हें यूनिफॉर्म लेकर दे दूंगा। भिखुमल उस्ताद के कहने पर वापस अपनी क्लास में गया और सबको उनके पैसे वापस करके हमारी क्लास में आ गया। उस्ताद फकीर मोहम्मद हयात हसबानी ने पूछा कि शाम के वक्त कौन सा काम कर सकते हो? भिखुमल ने जवाब दिया कि मेरा बाप मोची है, मैं बूट पॉलिश करना और जूतों की मुरम्मत का काम कर सकता हूँ, मगर मेरे पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है और ना ही मेरे बाप के पास इतना सामान है कि वो अपने सामान में से मुझे कुछ दे सके। उस्ताद ने पूछा कितने पैसे लगते हैं? उसने सोचते हुए कहा, एक लकड़ी की पेटी और चंद ब्रश पॉलिश सब मिलाकर कोई 150 रुपए में सब सामान आ जाएगा। उस्ताद ने अपनी जेब में हाथ डाला और 150 रुपए गिन कर दिए और कहा कि ये उधार है, तुम मुझे रोज के हिसाब से हर हफ्ते 7 रुपए वापस करना। उसके बाद मुझसे कॉपी मांगी और उसके 3 कोरे सफात फाड़ कर निकाल लिए और उन पर कुछ लिखने लगे। तीनों चिट्ठियां भिखुमल को देते हुए कहा, एक चिट्ठी रशीद पंजाबी को देना, वो तुम्हें कपड़ा देगा और तुम्हें 1 रुपए रोजाना के हिसाब से उसका कर्ज वापस करना है। दूसरी चिट्ठी खालिक दीनामंगी को देना, वो तुझे बूट देगा, उसे भी 1 रुपया रोज के हिसाब से कर्जा वापस करना है। ये तीसरी चिट्ठी यूसुफ दर्जी को देना, वो तुम्हें यूनिफॉर्म सी देगा, उसे भी 1 रुपया रोजाना देना है। 4 रुपए कर्जा उतारने के लिए तुम्हें हर सूरत में इतना कमाना है ताकि तुम कर्जा चुका सको और उसके बाद तुम्हें अपनी मेहनत के जरिए आगे बढ़ना है। एक बार भीख मांगने की आदत पड़ गई तो सारी जिंदगी भीख मांगते ही गुजरेगी। भिखुमल वादा करके चला गया। बाद में उस्ताद ने हमें कहा कि आप लोग अपने जूतों की मुरम्मत और बूट पॉलिश हमेशा भिखुमल से करवाया करें। वक्त तेजी से गुजरता गया। 12 साल पलक झपकते गुजर गए। 1999 के आखिर में हाई स्कूल करोंडी में 10वीं क्लास के तलबा की अलविदाई पार्टी हो रही थी। उस्तादों के साथ शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को भी दावत थी। तकरीर करने के लिए शहर की एक बड़ी फ्लोर मिल के मुअज़्ज़िज़ जनरल मैनेजर भिखुमल को दावत दी गई। कॉटन के सूट में मलबूस, माथे पर रेबैन का चश्मा रखे, अपनी तकरीर में उसी स्कूल में पेश आए 1988 का किस्सा सुनाते हुए ज़ारो कतार रोते हुए स्टेज पर बैठे अपने उस्ताद फकीर मोहम्मद हयात हसबानी के पैरों को छूते हुए बताया कि किस तरह एक कामिल उस्ताद ने मुझे भीख मांगने से बचाया और मेहनत का सबक दिया। अगर वो चाहता मुझे भीख मांगने से कभी ना रोकता, लेकिन आज मैं दरबदर सड़कों पर भीख मांग रहा होता। उसकी तकरीर में एक ऐसा असर था कि जैसे हम सारों से सीनों में उतर रही हो कि भीख से किस कदर जलालत की अथाह गहराइयों में घुसता चला जाता है। लेकिन मेहनत करके कुछ ही अरसे में मैं अपने पांव पर खड़ा हो गया और आज अल्लाह के करम से मैं एक फ्लोर मिल का मालिक हूँ और मैं आप लोगों के आगे तकरीर कर रहा हूँ। वो जब अपने उस्ताद के कदमों में गिरा तो अल्लाह का करम और उस्ताद की मेहनत का सारी दुनिया को पता चल गया। अल्लाह से दुआ है कि हम भी हमेशा मोहब्बत करने वालों और मेहनत करने वालों में शामिल हों और हमें भी हमेशा इस तरह मेहनत का सिला मिलता रहे। अगर आप लोग दुआ करना चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, तो उनमें आज मेहनत का जज्बा डालिए, ना कि माँ बाप के पैसों पर अय्याशी का जज्बा। ये स्टोरी मोहतरम मोहम्मद अयूब खंबरानी की सिंधी तहरीर का उर्दू तर्जुमा है।